जलीकट्टू को माननीय दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लागू किया। कानून तो बना दिया ना, कम से कम बना दिया, नहीं लागू हुआ, हटा दिया, ऑर्डिनेंस आ गया। तो मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो नहीं बदल सकती। क्या वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत बदल सकती है? क्या वो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज बदल सकते हैं? नहीं। अगर मैं किसी सेम सेक्स मैरिज तो छोड़ो पार्टनरशिप में हूँ और मेरी पार्टनरशिप लिव इन रिलेशनशिप के दायरे तक ही रहेगी और कितने 50-60 साल तक वो चली। सेक्शन 125 जो CRPC है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप की भी वाइफ आ सकती है कोर्ट के आगे और बोल सकती है मेरे को मेंटेनेंस का हक दो, मैं एक वाइफ की तरह ट्रीट होनी चाहिए। लगातार 5 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर आर्गूमेंट चल रहे हैं। पिटिशनर की आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुकी है, जो इस केस में चाहते थे कि सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होनी चाहिए, हक मिलना चाहिए, कानून में वो तमाम हक मिलने चाहिए जो एक मेल और फीमेल को मिलते हैं शादी के बाद। वहीं दूसरे लोग हैं वो चाहते हैं कि इससे पूरी संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी, जो हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता है वो खतरे में आ जाएगी। मुस्कान गांधी हैं जो लगातार इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में है और डॉक्टर AP सिंह है जो इसके खिलाफ लगातार सड़कों पर भी है और कोर्ट में भी है। सबसे पहले मुस्कान से बात करेंगे क्योंकि इनका ही मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुना भी है। मुस्कान, वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि इसको लेकर लगातार कई लोग सुप्रीम कोर्ट आए और ये चाहते कि लीगलाइज होना चाहिए? क्यों होना चाहिए जब ये पहले कभी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा? ऐसा क्यों कहते हैं आप? संस्कृति के तो हिस्से हमारे हिंदू मैरिज कोड के बिल के बारे में भी जैसे आज बात हुई है, तो हिंदू मैरिज कोड जो था उसको कंप्लीट बिल से कोड बनने में भी समय लगा, संविधान आए तो तब जाके आज जिनको हम संस्कृति बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश द्वारा दी चीज़ें ही हैं। ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जो ब्रिटिश द्वारा दिए गए थे जिनको हमने ऐसा समझ लिया कि हमारी संस्कृति का पार्ट है। बट ये तो रिस्पोंडेंट्स जो हैं बदलती रहती है, संस्कृति है, हम तो नवीनता आनी चाहिए, आप कहना चाहते हैं। जो एक्ट्स हैं वो तो लिखे हुए हैं बट हमारा जो संविधान है वो बहुत ही डायनामिक है। ये इतना बड़ा बदलाव है, मेल टू मेल अगर शादी करेगा, आज तक नहीं की कभी, फीमेल टू फीमेल करेगी तो उससे तो पूरा जो सिस्टम है ना वो गड़बड़ा जाएगा ना। बट आप मेरे को एक बात बताओ, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं लोग, जैसे हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं ना, आजकल ये बड़ा चल रहा है कि इंडिया से कई सारे लोग बाहर जाके रहना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी अपॉर्चुनिटी कम है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम है, लोगों की सोच छोटी है। जिस भी तरह से हम सबको घुटन सी कुछ लोगों को महसूस होती है तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया का जितना कलेक्टिव इकोनॉमिक आउटपुट है वो कम होने लग जाता है। तो उसी तरह से जो लोग LGBTQI के पर्सपेक्टिव में है वो भी कितना पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, तो एक यही थोड़ा ना हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, वो भी इंडिया से बाहर जाने का उनका बनता है। तो इकोनॉमिक परसेंटेज में भी देखा जाए तो वो भी एक ब्रेन ड्रेन की। इनका ये कहना है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व होकर रहते हैं और उनको भी उतना ही हक है जितना हमें और आपको है, इनको है, तो क्यों वो घुट घुट के जिए, वो खुल के क्यों ना जाए? जब धारा 370 लीगलाइज कर दी तो फिर शादी लीगलाइज क्यों नहीं है? नहीं, किसी को घुट घुट कर जीने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता हो। लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, जैसे जो शादी आई तो शादी लॉ बना आज़ादी के बाद, यहाँ बना आज़ादी के समय चर्चा हुई, बदलती रहती है। आप संस्कृति समय सापेक्ष होती है। तो मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो नहीं बदल सकती। क्या वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत बदल सकती है? क्या वो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज बदल सकते हैं? नहीं। ये तो हिंदू सभ्यता संस्कृति की बात थी। अब बात करते हैं मुस्लिम की। क्या हॉली कुरान शरीफ बदल सकता है? आप कुरान में अमेंडमेंट करेंगे? मुस्लिम धर्म में ये कुरान जो मानते हैं सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक है, उसको क्या बदल लेंगे? उसको बदलने की कौन बात कर रहा है? उसको बदलने की बात नहीं कर रहा कोई। वो कह रहे हैं कि चीजें उनके लिए बदलिए जो जिस तरह की चाहते हैं। निकाह वो धर्म को क्यों ढाल बना रहे हैं? धर्म ही ढाल है, निकाह पद्धति से ही होता है, निकाह कबूल होता है दिल से। आप गीता, पुराण, कुरान बदलना चाहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो करेगी उसका तो बात ही नहीं कर रहा। मतलब ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा बदल जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ जो लोग हिंदू हैं, अगर कोई हिंदू प्रोफेस बनना चाहता है जस्ट बिकॉज कि उनको इस बात की एक्सेप्टेंस है, क्या वो हिंदू बनना छोड़ दें या वो अपना रिलीजन छोड़ दें जस्ट बिकॉज हम वेद, पुराण, इन्हीं सब चीज़ों के ढाल में ही राह को बढ़ते रहेंगे? रीति रिवाज में सही बात है, मॉडर्न पद्धति में रीति रिवाज छोड़ना चाहिए, लेकिन
देश में, यही मैं कह रहा हूँ, छोड़ देना आप। right to religion भी तो है ना, सबका right to religion भी है। छोड़ देना आप, वेद पुराण गीता उपनिषद छोड़ देना आप, कुरान पवित्र पुस्तक कुरान को छोड़ देना आप, बाइबल को छोड़ देना आप, क्रिश्चियन को छोड़ देना आप, बाइबल को छोड़ देना आप, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ देना आप, सबको छोड़ देना। लेकिन छोड़ने से पहले ये सारी चर्चा जो हमारी सबसे अच्छा फोरम है संसद देश की, आज भी यही बात की, देश की संसद है, डेमोक्रेटिक पद्धति है, चुनी हुई सरकारें हैं, हमारे टैक्स से सांसद चलते हैं, राज्यसभा लोकसभा। इनका कहना है कि आप जो है कानून जहाँ बनता है वहाँ से बदलवाइए ना। आप यहाँ पर तो कानून की व्याख्या होती है, यहाँ तो कानून क्या बना है उसको व्याख्यात कर दे। तो हम वो संसद मांग रहे हैं, पिटिशन से भी पूरा दौरान पे यही रखा है कि जजेस से उनसे यही दरख्वास्त की है कि इस तरह से पढ़ा जाए कि उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करा जाए, ऐसे कोई अलग से नई बात नहीं उठ के आ रही। हम स्पेशल मैरिज एक्ट की इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप पर्सनल लॉज पे तो हम जा ही नहीं रहे, पर्सनल लॉज पे नहीं गए हैं। और ये ऑब्वियसली क्या मैं आपने जैसे उठाया 377 जब हटा है, 377 हटने के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन था कि हम सेम सेक्स मैरिज की बात भी करें। सिर्फ एक रास्ते तक तुम्हें लेके आए वहीं पे छोड़ देंगे, उस राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, उबीजे सुबी रेमेडियम का सबसे लैटिन फ्रेज। अगर आप कह रहे हैं कि रिश्ते ठीक है आप बनाइए, मेल टू मेल रिश्ते करिए, फीमेल टू फीमेल करिए, तो फिर उसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहना जाता? उसको कहते क्यों नहीं कि भैया आप शादी कर लो? आप कह रहे हैं कि ठीक है आप खट्टा खाइए लेकिन छुप कर खाइए, खट्टा खिलाइए, खुल के खिलाइए, मीठा खिलाइए, खुल के खिलाइए। लेकिन जो हमारी संविधान बनाने वाली संस्था में का एक मुख्य भाग हमारा बनाया हुआ संसद है, राज्यसभाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होल्डर हैं, उनसे पूछने में क्या गुना है, उनसे बात करने में क्या गुना है, उनसे चर्चा। 377 को हटे हुए ऑलमोस्ट 7 साल होने को आए हैं। उस 7 साल में किसी भी तरह के, 7 छोड़ो 70 साल में किसी भी तरह का सरकार ने हमें इस तरह से LGBTQI कम्युनिटी को कभी भी रिप्रेजेंट किसी तरह से उस मुद्दे पे बात नहीं है। अगर जब तक वो लोग बात नहीं करेंगे क्या तब तक कोर्ट में इस बात को, तभी तो कोर्ट तक पहुंचे है ना पूरी कम्युनिटी। इतने वहाँ से आपको नहीं कुछ मिला है। समझे, अगर हम मान के भी चलें कि 8%, 5 से 8% इस देश के लोग जो है इतने हैं नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, 8% तो बड़ी संख्या बैठती है, करोड़ों में संख्या बैठती है। ऐसे लोगों को कैसे आप एक डिब्बे में बंद कर सकते हैं? कैसे उनके हकों को बंद कर रहे हैं? हम तो उन्हें बेड पे बिठा रहे हैं, सोफे पे बिठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आज भी सोडोमी के आधार पर, आज भी सोडोमी के आधार पर डाइवोर्स होते हैं, क्रूअल्टी होती है, DB एक्ट में कंप्लेंट आती है, FIR दर्ज होती है, आज भी आती है। हम कंसेंशुअल बात कर रहे हैं। कंसेंशुअल बन कब जाती है? यही तो अननेचुरल नेचुरल कब बन जाए? मैरिटल रेप लॉज पे कोई कमेंट नहीं कर रहा तो आप सोडोमी पे भी नहीं कर सकते, सेम दायरे में वो भी आता है। चर्चा हुई, आज तो कहा है, आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा ना इस बात को कि सोडोमी भी हमारे यहाँ ये इस तरह के कितने केसेस सोडोमी के होते हैं, उन पर कैसे होगा, उनका क्या सॉल्यूशन होगा? कोई अपने कमरे, अपने रिलेशनशिप को किसी भी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए, उसमें ना आपका कुछ कहना है, ना इनका कुछ कहना होना चाहिए, ना मेरा कुछ कहना होना चाहिए। ये बहुत ही एक पर्सनल सोडोमी जनरली जबरदस्ती वाला मामला है। ये जो है शादी का पर्सनल रिलेशन की बात है। मैं ऐसी FIR बताऊंगा आपको जिसमें शुरुआत में उसने कहा हाँ हमारी सहमति थी, लेकिन थोड़ी देर बाद असहमति में बदल गई। अब ये FIR कंटेंट्स आपको बता दूंगा, आप उसको डिलीट करके नाम हटा के FIR नंबर हटा के छुपाना पड़ता है, नहीं दिखा सकते हैं ऐसी चीजें आप उसके। लेकिन यहाँ ऐसी चीज नहीं ना, यहाँ तो आप अगर रेप के जूरिस्प्रूडेंस की भी बात अगर करें, इवन दो रेप एंड सोडोमी को हम डिफरेंट एंगल्स ही देखते हैं, बट सिमिलर सेक्सुअल ऑफेंसेस की श्रेणी में भी देखें तो कंसेंट कभी भी विड्रॉन किया जा सकता है। कंसेंट विड्रॉन करने के पॉइंट से आगे बढ़ता है कि क्या वो सेक्सुअल ऑफेंस बनेगा नहीं बनेगा। तो ये सारे मुद्दे तो बहुत ही ऐसे स्पेसिफिक हो गए, हम तो कुछ भी उठा के ऐसे ले आए। जो मेन बात है वो ये है कि क्या हमारे एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर हम एक रास्ता निकाल सकते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करा जा सके। ये जुडिशरी को भी पता है, उन्होंने आज भी बोला जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कि द जुडिशरी कैन नॉट लेजिस्लेट, वो उनका काम नहीं है, लेजिस्लेट करने का काम नहीं है। जब सॉलिसिटर जनरल ने आज डॉब्स वर्सेस एक्स की यूनाइटेड स्टेट्स की जजमेंट भी उठाई, उसमें भी यही बोला कि ऐसी इन जजमेंट्स को इस कोर्ट में, इस देश की कोर्ट में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इतना ज़्यादा आगे लेके आया जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से पढ़ा गया है, इतना डायनामिक स्ट्रक्चर उसका एक्सप्लोर करा गया है, और हम इतने आगे अगर आ गए हैं तो हम ऐसे किसी पिछड़ी जजमेंट को उठा के अपने सामने, किसी और देश में अगर ये चल रहा है तो हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा है, यही तो वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, यही मैं कह रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसी दूसरे देश की बात भारत में क्यों आ रही? पाश्चात्य सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, अमेरिका क्या कह रहा है, लंदन क्या कह रहा है, वहाँ का कह रहा है। कौन सा डाटा है कि बाहर
से आया ये देश है, कितने सारे आज शिखंडी का उदाहरण दिया गया, शिखंडी का उदाहरण दिया बताती हूँ। आज बाहर किए आज मिसेस अरुंधति काटजू जो एडवोकेट है, उन्होंने भी ये बात बोली कि जब से ये केस इनिशिएट हुआ है उनको पता नहीं कहाँ से कॉल आया है, जो कोई हिसार से कोई कॉल कर रहा है कि ये बात करने के लिए कि आपने हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, हम बहुत ही दिल से खुश हैं। गांव देहात के लोग कह रहे हैं। तो बात है, हमारे पास कितने सांसदों के फोन आए, कितने मिनिस्टर स्टेट के कह रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, ये गांव गली गलियारे चौपाल तक जाने दो। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सबसे बड़ी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पार्टी के नहीं, अन्य अन्य दलों के, जिनके आपस में विचार अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन बताइए, क्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो क्या इस देश की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते? क्या उनका हक नहीं बनता इस बारे में भी बात करना कि जो इस देश में इतने सारे लोग हैं, सिर्फ मेजॉरिटी की हम बात रखें। पिछले 4-5 दिनों से जो हेयरिंग्स चल रही हैं उसमें कई बार इस बात का जिक्र किया कि ओनली बिकॉज मेजॉरिटी एक एग्जिस्ट करती है, एक मेजॉरिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, तो माइनॉरिटीज की हम बात ही नहीं करेंगे। इस आर्टिकल ये है ना कि माइनॉरिटी की जो आकांक्षा है, जो उनकी इच्छाएं हैं, तो उसमें हो सकता है ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में निकले, आप जाओ ना, हो सकता है विधायक, लेकिन वो माइनॉरिटी में होंगे ना। लेकिन उनसे बात होनी चाहिए उनके द्वारा। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया, गार्जियनशिप पे बनाया, जब इतने सारे एक्ट बनाए हैं, उन्होंने चर्चा करके बनाए हैं, पास किए हैं, तो उस पर भी आना चाहिए। भाई मैरिज इज अ वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ मूविंग हेड। अगर पार्टनरशिप है कुछ लोगों की तो हम मान्यता लाना चाहते हैं ना, ये तो सामाजिक मान्यता के बारे में ही बात हो रही है। नहीं, ये देखो, अब इससे इफेक्ट पता कहाँ होगा, गार्जियनशिप एक्ट होगा, गार्जियनशिप मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होगा, कौन क्या ग्रेच्युटी होगी, पीएफ, इंश्योरेंस, पेंशन बिल, पेंशन, ये सारी चीज़ आएगी। 125 कैसे डिसाइड होगी। डीबी एक्ट में लिखा है मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ वर्ड लिखा है, मदर इन लॉ वर्ड लिखा है, तो वो मदर इन लॉ फिर आगे बढ़ के कौन बनेगा, बनेगा मदर इन लॉ। डीबी एक्ट भी आएगी, डीबी एक्ट भी आएगा। एक मुझे आप बात बताइए कि अगर हम कंप्लीट बंडल ऑफ राइट्स नहीं पकड़ा सकते, हम आपको रेमेडी नहीं दे सकते, तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इन सब चीजों पे विचार करने के समय लगेगा। ये बहुत बड़ा चर्चा है, ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन में रास्ता खोज लिया जाएगा ना कि वो लिखा। उन्होंने भी सही कहा, सारे दरवाजे एक एक करके ना खुल के, खुलने के लिए संसद है, विधानसभा है, वहाँ दरवाजे खुले। जिन्होंने 125 का दरवाजा खोला, जिन्होंने डीवी एक्ट का खोला, जिन्होंने गार्जियनशिप वार्ड एक्ट का खोला, वो सब खोले दरवाजे। खूब बड़े बड़े गेट बनने दो, बड़े बड़े दरवाजे बनने दो। जो 125 ही ले लो, अब जितने भी फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं और जितने भी 125 हो गए जिस भी है, उनके लिए भी कितनी बार कोर्ट के पास आया गया, कोर्ट ने कितनी तरह तरह की इंटरप्रिटेशन दी है। मैरिटल लॉज को लेके हम इतने आगे आए हैं कि उस पर कितनी बार चर्चा हुई है। तो वैसे ही सेम सेक्स मैरिजेस के अंदर भी जो चर्चा है वो कंटिन्यूड रहेगी। जब से हमारा संविधान है तब से मैरिटल उस पर जजमेंट्स तो आई नहीं है ना, चाहे 125 पे हो, चाहे डाइवोर्स केस पे हो, मतलब इतनी सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हम उसको हटा देंगे जस्ट बिकॉज हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के बीच में मैरिज हुई। इससे हो क्या जाएगा? मुस्लिम, अब एक मुस्लिम सांसद नाम नहीं लूंगा, अभी हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, वो तमाम चीजें। उन्होंने कहा सिंह साहब मुझे ये बताओ हलाला कैसे होगा। अब हलाला का सलूशन क्या आपने निकाला? आप लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब बात ये नहीं है, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहुत योग्य है, बहुत बुद्धिमान है। जो पिटिशनर के 2 दर्जन एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे, बहुत योग्य है, बहुत विद्वान। हलाला कैसे होगा? सुनो रिस्पोंडेंट, सुनो तो रिस्पोंडेंट। ये तो फिर पर्सनल लॉस पे वो जज नहीं गए तो मैं कौन हूँ जाने वाली? वो सब रास्ते खोज लिए जाएंगे। रिस्पोंडेंट के भी बहुत वकील योग्य हैं, अच्छे हैं, सब कुछ अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्या ये इतना बड़ा देश, एक इतने बड़े बंद कमरे में से, इस कमरे में से क्या पूरे देश की भावनाएं आ जाएंगी? न्याय का मंदिर है सर, ये आप क्या बंद कमरा नहीं है। न्याय का मंदिर ही है, न्याय का मंदिर है। लेकिन न्याय के मंदिर में उन लोगों की, लोकतंत्र भी तो है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम डेमोक्रेसी की माता हैं, दुनिया की माता लोग हैं, उनका क्या डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि अपने आप को रिप्रेजेंट? बिल्कुल राइट है, खूब राइट। जब रिप्रेजेंट नहीं होता, महिलाएं रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, तो अब वहाँ पे LGBTQI सब माइनॉरिटी के लोग। महिलाएं तो कितनी, प्रधानमंत्री देश की महिला रही, कितनी दिल्ली में 15 साल तक माननीय मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी। लेकिन 1-2 उदाहरण से पूरा आप रेशो निकालेंगे तो अभी बैठी हैं। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, ममता बनर्जी जी लगातार
टक्कर देके आज की बात करें, एक है ना इस समय देश में, एक है ना, जम्मू कश्मीर में लगातार मुख्यमंत्री ऐसे कैसे कर महिलाओं सकते के हैं? राइट्स भी, खूब है, महिलाओं के राइट्स को भी सिक्योर करने में कितने साल बीते हैं, कितनी बार इस मंदिर को चढ़ा गया है उनसे पूछने के लिए कि आप। दिक्कत ये है ना कि मुस्कान, अब दिक्कत ये संस्कृति के मामले को लेकर जनता में भी है, इनके भी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है संस्कृति को लेकर, इसके इन्फ्लुएंस को लेकर नई जनरेशन पर रहेगा। आज कह रहे हैं कि सेम सेक्स में होनी चाहिए, कल कह रहे हैं कि आप एनिमल्स रिलेशन को लेकर इस तरह के दावे हो सकते हैं, कल कहेंगे मैं तो एनिमल्स के साथ रिलेशन में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो वो चीज़ें कहीं अंतहीन चैन ना बन जाए। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का ये मतलब नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए कि हमें तो ये भी पसंद आ जाएगा वो भी पसंद आए। इससे तो कई तरह के लोग अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट LGBTQI पर्सपेक्टिव से अगर सिर्फ देखा जाए तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एडवोकेट ने इस बात का उदाहरण भी लिया कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे लिए चूज़ करते हैं ना कि हम राइट हैंड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, कुछ लोग दोनों हाथों से लिख पाते हैं, कुछ लोगों की लिख भी नहीं पाते, तो कितना सारा स्पेक्ट्रम है। हमें उस स्पेक्ट्रम के इंक्लूजन में बात करनी चाहिए कि हम कैसे सबको संवैधानिक रूप से सिक्योर कर सकते हैं। क्या सांसद उन सब लोगों को बात सुनेगा अगर नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि सांसद अगर कुछ भी बिल निकाल दें, आई एम डेफिनेटली श्योर कि अल्टीमेटली हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे ही आना पड़ता कि सांसद उम्मीद नहीं है इनको, पार्लियामेंट से उम्मीद नहीं कि क्योंकि बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक का मामला फंस गया ना। हाथ से लिखने वाली बात कही, राइट से लिखें लेफ्ट से लिखें, लेकिन है दोनों हाथ से लिखने का। अब आप मुंह से लिखने लगें, पैर से लिखने लगें, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग विकलांग पैर से भी लिखते हैं, उससे भी लिखते हैं। दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत ये है कि जो नेचुरलिटी, आप सब पर क्यों ये चीज कहना चाह रहे हैं कि नहीं साहब सब लोग ऐसा करो? जो नेचुरल, आप नेचुरल को सबको कौन कह रहा है? जिसको मुंह से लिखना मुंह से लिखे, जिसको हाथ से लिखना हाथ से लिखे, जिसको पैर से लिखना। अननेचुरल, नेचुरल और अननेचुरल को कैसे कर लोगे? डेफिनेशन पे ही आना चाहूंगी। नेचुरल क्या है हमें नहीं पता, ये बताया गया अननेचुरल सेक्स, हमें नहीं पता डिक्शनरी। मैं तो बोली IPC हमने नहीं बैठ के लिखा, IPC हमें ब्रिटिशर से ही मिला है, वहाँ पे नेचुरल सेक्स है। उन्होंने लिख दिया तो इसका मतलब अननेचुरल थोड़ी हो गया। आप किसी का नाम का अगर तो लिखने से कुछ नहीं हुआ तो किसी से कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो इनके लिखने से भी फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कानून बन जाएगा, कानून तो क्या इनके लिखने से होगा? इन्होंने लिखा था उसमें, जब होता है जो जानवरों का होता था, क्या नाम, जलीकट्टू, जलीकट्टू के लिए बना दिया था, यहाँ से क्या लागू हो पाया? नहीं लागू हो पाया। तमिलनाडु सरकार केंद्र में आ गई, हम नहीं करेंगे जलीकट्टू को लागू, हमारी परंपरा। विरोधी इतने सख्त हैं, कह रहे कि बन जाने दो कानून, हम नहीं लागू होने देंगे। नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा। जलीकट्टू को माननीय दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लागू किया। कानून तो बना दिया ना, कम से कम बना दिया, नहीं लागू हुआ, हटा दिया, ऑर्डिनेंस आ गया। SC ST एक्ट पे यहाँ से पास किया कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सब नेता गए दलित, वहां जाके ऑर्डिनेंस पास हुआ कि नहीं SC ST पे यहाँ वाला विचार लागू होगा। मुस्कान, रास्ते आसान नहीं है आपके, समझ लीजिए बात को। ऐसे तो हम हर माइनॉरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ आया है, हम हर बात पे चीख सकते हैं, हर बात पे बहुमत के दम पर आप दबा देंगे। नहीं, बहुमत नहीं है, मैं नहीं कह रहा। यहाँ का बनाया जानवरों के, आप लॉजिकली सोचिए कि क्या आप लॉजिकली सोचा दीपक मिश्रा जी ने, तमिलनाडु ने नहीं माना और केंद्र सरकार ने उन पे ऑर्डिनेंस। ये मुद्दा है क्या अभी? नहीं, ये मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा ये लॉजिकली सोचने का, अगर कुछ लोग शादी के कानून बनते हैं लागू भी हो पाए, ऐसा कानून बने हो, लेकिन बने तो आज ना लागू हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 30 साल हो पाया। ऑर्डिनेंस आ गया, अब खत्म। SC ST पे ऑर्डिनेंस आ गया, नहीं लागू हुआ। जलीकट्टू पे आ गया, नहीं लागू हुआ। और भी कितने ऐसे लागू नहीं हुए। क्या कहेंगे मुस्कान, ये तो बहुत मुश्किल रास्ते की तरफ। पॉलीथीन बैन है। अगर रास्ता बहुत मुश्किल है तो हम उस रास्ते को एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम डर जाते हैं, हम बैठ ही जाते हैं। रिस्पोंडेंट्स का सिर्फ यही पोजीशन है कि बड़ा बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, कितने सारे बदलाव करने पड़ेंगे, हम कैसे करें। हम ये बोलना चाह रहे हैं इस बात से कि हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हम आपको इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने इतने सालों तक आपको इग्नोर करा और हमारे लिए वो कन्वीनियंट है, तो अब हम आपको इग्नोर ही करते रहेंगे क्योंकि इतनी सारी हम कैसे मॉडिफिकेशंस करें? कैसे इग्नोर करेंगे? जनसंख्या का इतना बड़ा पार्ट है, 1% लोग हैं, तो इग्नोर नहीं कीजिए। उसकी इच्छा भी हो, लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति बना लो, ऐसा बीच का रास्ता निकाल लो, ऐसा उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें, उनके भी स्वतंत्रता मिले, उनको भी जीने की आज़ादी मिले और इस देश की सभ्यता संस्कृति सब धर्मों की बची रहे। और आपका क्या कहना है उस बात पे? रिस्पोंडेंट्स कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमें तो कहना है कि भैया तुम ठीक है जो भी है, लेकिन सांसद कैसे इस बात को इम्प्लीमेंट कर पाएगा कि सांसद इसी बात के पैसे लेते हैं, वहाँ बैठते हैं, सुविधाएं देते हैं हम। नहीं, उनका ये कहना है कि आप इसको लीगलाइज ना कीजिए, आप धारा 370 तो लीगलाइज है, आप रिलेशन में रहिए, लेकिन शादी जैसी चीजों को क्यों आप इसमें बाउंड कर रहे हैं? क्योंकि शादी के साथ जो एक मान्यता मिलती है, जो ग्रेचुइटी एक्ट
पेंशन एक्ट की बातें कर रहे हैं, क्या उसका हक नहीं है कल को किसी पार्टनर का, अगर मैं किसी सेम सेक्स मैरिज तो छोड़ो पार्टनरशिप में हूँ और मेरी पार्टनरशिप लिव इन रिलेशनशिप के दायरे तक ही रहेगी और कितने 50-60 साल तक वो चली, बट लिव इन की कैटेगरी में भी हम आपको रिकॉग्निशन नहीं देंगे। सेक्शन 125 जो CRPC है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप की भी वाइफ आ सकती है कोर्ट के आगे और बोल सकती है मेरे को मेंटेनेंस का हक दो, मैं एक वाइफ की तरह ट्रीट होनी चाहिए, मगर बट सेम सेक्स में नहीं है। कपल रिलेशनशिप चाहे वो लिव इन में, कितने सारे लोग लिव इन में अगर अभी भी रह रहे हैं तो कल को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम करनी पड़ती है, स्पाउस के पास कोई रास्ता नहीं है, वो स्पाउस की श्रेणी बहुत में सारी दिक्कत है ना, वो समझिए तो आपको। जो मैरिज से दिक्कतें सॉल्व हो बैठालने सकती के है, लिए बैठिए, लॉ कमेटी बैठा तो है, मैरिज से जो सब बैठे, वो अल्टीमेटली मैरिज से ही सॉल्व हो सकता है। वो मैरिज का जब तक स्टेटस नहीं मिलेगा, ऐसे तो किसी को भी हम नॉमिनी के उसमें ही घुमाते रह जाएंगे, जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते नॉमिनी को, क्यों नॉमिनी बना रहे हो आप, आपके क्या रिलेशनशिप में आते हैं। तो दोस्तों आपने सुना तमाम लोगों के तर्क हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, सबके अपने आर्गूमेंट है जिसको गंभीरता से सुना जाना चाहिए। कोर्ट उसको सुन भी रहा है और इस पर निर्णय देने के लिए अभी कुछ दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।